गंदे लोग होते हैं वो अपनी आदतों से अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते। वो गंदगी से ही आई थी, वो गंदी ही थी और वो गंदी ही हरकतें करें। खुशबू जैसी औरतों ने ये नानी जो नाचने वाली है हमारी, ये हमारी सीनियर नानी जो है, ये 2 नानी है जो आजकल घूम रही हैं। इन्होंने हमारी फील्ड में छोड़ा क्या जो हम आगे जाने का दावा किया है ना 10 करोड़ का, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ये भरेगी, नहीं तो ये शीमिल साबित करेगी। ये नानी ने और इसके बाद दल्ले ने अफवाह फैलाई थी, मिलके प्रोपेगेंडा किया मेरे खिलाफ। पहलवान इस वक्त मेरे साथ स्टेज इंडस्ट्री की नामी गिरामी अदाकारा खूबसूरत कैफ साहिबा मौजूद हैं। अभी पिछले दिनों जो आपने सुना कि स्टेज अदाकाराओं के दरमियान में ठीक ठाक किस्म की लड़ाई हुई है, बहस हुई है, गलम गलोच हुआ है। हम इसी सिलसिला में पहले 2 अदाकाराओं के इंटरव्यूज़ कर चुके हैं, तो आज हमने इनसे टाइम लिया है कि इनसे भी जाने, क्योंकि इनका भी नाम बीच बीच में बार बार आ रहा था कि ये मामला है क्या, इनकी लड़ाई क्यों हुई, वजूहात क्या हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया कि आप लोग हमारी आवाज़ बनते हैं। जितने भी एंकर हैं, चाहे वो यूट्यूब के हों, चाहे वो मीडिया के हों, चाहे वो जियो के हों, समा के हों, जिसके भी हों, वो हमारी आवाज़ हैं। मैं उन सबका थैंक्सफुल हूँ कि वो हमारी आवाज़ अवाम तक पहुँचाते हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। और जो इन्होंने बात की कल के एंकर्स को बुला के, तो ये अपनी वीडियोस अपनी बयान रिकॉर्ड करते हैं। आप हमारी आवाज़ पहुँचाते हैं, आप हमारी आवाज़ हो। हमारा हक बनता है कि आज मैं आपके साथ हूँ, तो जो इंटरव्यू खुशबू का जिन एंकरों ने लिया है मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने गलत इंटरव्यू लिया, ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से उनकी बात सुनी है। हाँ, लेकिन उनका ये हक बनता है कि दो तरफ़ा बात सुने और दो तरफ़ा बात लोगों तक जो सही बात है वो पहुँचाएँ। अच्छा कैफ, जिस तरह हम लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं, अभी पैसों वाला भी जिक्र हुआ है, इसी तरह आप लोगों के ऊपर यकीनन बहुत सारे इल्ज़ामात लगते हैं। ये सचमुच की लड़ाई थी या फिर कोई फेमस होने के लिए मजीद स्टंट था? नहीं, अल्लाह माफ़ करे, अब भी हमें फ़ेमस होने की क्या ज़रूरत है? इस फ़ील्ड में अब रह क्या गया फ़ेमस होने वाला? इन औरतों ने इस फ़ील्ड में छोड़ा क्या फ़ेमस होने वाला? खुशबू जैसी औरतों ने, ये नानी जो नाचने वाली है हमारी, ये हमारी सीनियर नानी जो है, ये 2 नानी हैं जो आजकल घूम रही हैं, इन्होंने हमारी फ़ील्ड में छोड़ा क्या जो हम आगे आएँ? हम लोग जहाँ तक हैं, यहाँ तक ही अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी बहन-भाइयों की दाल-रोटी कमा रहे हैं, बस। सवाल, मेरा सवाल सुन के आपने नाराज़ नहीं होना, ये थोड़ा सख्त सवाल है। आपके मुतल्लिक ये जाता है, कहा जा रहा है, पहले भी कहा जाता है कि आप, अल्लाह माफ़ करे, हम कौन होते हैं ये बात करने वाले, कि शीमेल हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितनी हकीकत? इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है और ये बात अब ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये जो ये नानी ने और इसके बाद दल्ले ने अफ़वाह फैलाई थी, मिलके प्रोपेगेंडा किया मेरे खिलाफ। इन्होंने मीटिंग की पूरी कि कैफ का नाम बन रहा है, कैफ हिट हो रही है, कैफ को हम लोग ऐसे-ऐसे बदनाम करते हैं। इन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की और ये इसलिए क्लियर हो जाएगी क्योंकि जो मैंने इसके ऊपर हर जाने का दावा किया है ना 10 करोड़ का, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ये भरेगी, नहीं तो ये शीमिल साबित करेगी। तो वहाँ पे आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक औरत हूँ। एक औरत पे इतना संगीन इल्ज़ाम लगाने का, मुझे भी इंसाफ़ चाहिए भई। मुझे भी इंसाफ़ दो। कोई है मेरी भी बात सुनने वाला? मैंने सुना कि आप शादी भी करने लगी हैं। जी, बिल्कुल मैं शादी करने लगी हूँ, लेकिन मेरी शादी जो ये अब देखिए इतनी इतनी तो बदनामी फैला दी है। मेरे बहन-भाई नहीं सुनते यार। मुझे दुःख नहीं होता, मुझे रोना आता है। मैं तो बद्दुआएँ देती हूँ कि तेरी जो इस्लामाबाद में बेटी अल्लाह करे उसके घर में बच्चे ऐसे पैदा हों। और फिर तुझे एहसास हो कि किसी की बेटी के साथ कैसे तू ऐसे अल्फ़ाज़ यूज़ कर सकती है। तू कितनी बड़ी डैश है, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे हया नहीं आती। यही बातें मैंने वहाँ पे बोली थी जो मैं आपके पास बोल रही हूँ। थोड़ी-सी तो शर्म कर लो। अब तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस एक झूठी-सी करके तो वहाँ पे गवाहियाँ लेकर आ रही हो। गवाहियों वाले भी हमारे मोहतरम हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि अगर वो लड़कियाँ ऐसा कर रही हैं, वो आर्टिस्टें ऐसा कर रही हैं जिनको इसने नाचने वाली बोल दिया, तो ये तस्वीरें तो नहीं बेचती। ये भी अच्छा तो नाच ही कैफ, रही है ना। मैडम, हमने वीडियो देखी, आपने भी हमें दिखाई, उसमें ठीक ठाक हाइपर होती हैं, बात गालम गलोच तक पहुंच जाती है। ऐसी क्या वजह बनी या फिर ऐसी क्या बात हुई कि उन्होंने इतना कुछ बोल दिया आपको, आपके साथ जो दीगर एक्ट्रेसेस थी उनको भी? जी, मेरे साथ तो इसको मेन प्रॉब्लम ये हुआ मैंने इसके साथ ड्रामा करना बंद कर दिया। छोटी ईद का ड्रामा इसको मैंने खुद कास्ट करवाया, इसको कोई काम ही नहीं देता अल्हम्दुलिल्लाह फ़ील्ड में ना, क्योंकि बूढ़ी तो हो चुकी है लेकिन मानती नहीं है, लेकिन आज के बाद हम इसे 16 साल की डांसर बोल लेंगे, ओके? तो इसको मैंने बड़ी ईद की ड्रामे पे मैंने जवाब दे दिया कि मैंने इसके साथ प्रोड्यूसर को बोला मैंने ड्रामा नहीं करना, कुछ भी हो जाए खुशबू के साथ मैंने ड्रामा नहीं करना। इस बात की किड़ इसने निकाली और इसने ये सारा मामला और ये सारी इसने जो है प्लानिंग करके
मुझे बदनामी की तरफ मेरी इसने बोला कि मैं इसकी इज्जत खराब करूंगी, इसको शीमेल बोल के या इसको नानी बोल के या इसको जो भी गंदे अल्फाज हैं जो भी नहीं मैं बोल सकती, वो आपके पास वीडियो है, तो वो बोल के तो इसकी मैं इज्जत खराब करूं ताकि इसकी फैन फॉलोइंग खराब हो जाए। अच्छा, आप माशाल्लाह मुझे तो यंग लग रही हैं, फिर आप अभी शादी भी करने लगी हैं। आपके मुतालिक आपको नानी बार-बार कहा जा रहा है। वो अपना छुपाना चाहती है, पता नहीं क्यों है वो अपनी उम्र को लेके इतनी परेशान, वो क्यों है, वो क्यों कहती है 60 साल की है वो, लेकिन वो मानती नहीं है। तो आज के बाद हम अपने आप को 60 साल की बोलेंगे और उसको 16 साल की बोलेंगे ताकि वो खुश हो जाए। अच्छा, वैसे उनके ऐसा करने की रीज़न क्या है? उन्होंने पैसा भी कमाया है, शोहरत भी कमा ली है, फिर ऐसा क्यों कर रही हैं वो? जो गंदे लोग होते हैं वो अपनी आदतों से अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते, वो गंदगी से ही आई थी, वो गंदी ही थी और वो गंदी ही हरकतें करेगी। असल मामला ये है, वो फिरौन है इस टाइम हमारी फील्ड की और फिरौन बन के रहना चाहती है, वो चाहती है सदा बादशाही मेरी रहे, सदा बादशाही अल्लाह की है। ये वो लोग हैं जिनको आप स्टेज पे जब देखते हैं तो लोग इनकी बातों पे, इनकी जुगतों पे कहके लगाते हैं, तालियां बजाते हैं, दाद देते हैं, मगर असल जो इनकी ज़िंदगी है स्टेज से पीछे की, वो ये है कि इस वक्त ये ठीक ठाक मुझे परेशान लग रही हैं, ये ठीक ठाक मुझे उदास लग रही हैं। अभी कोई बड़ा बीच में बढ़ता है आपकी इंडस्ट्री में, वैसे हमें तो नहीं लगता कि कोई तंजीम होगी या कोई बड़ा होगा जो कि आपके इन मामलात को हल करवाए, क्योंकि हमने पहले भी बहुत सारे स्कैंडल्स देखे हैं। अभी फिर ये बन चुका है, तो कोई ऐसा है जो ख़त्म करवा दे? अगर वो ख़त्म करवाता है तो आप सुलह कर लेंगी, ख़त्म कर लेंगी इस मामले को? कभी ज़िंदगी में भी इसके साथ सुलह का सोच नहीं सकती क्योंकि ये मुनाफ़िक है, मुनाफ़िक के साथ सुलह नहीं हो सकती। क्योंकि इसके साथ मेरा बैठना-उठना था, मैंने इसके साथ 2 साल काम भी किया है, 2-3 साल इसके साथ काम किया, बैठना-उठना था, मैंने इसे अच्छे से जाना। जब मैंने देखा कि ये मेरी ही पीठ पीछे मुझे छुरा घोंप रही है, मेरी जड़ें काट रही है, मेरे पीछे लोगों को शीमेल-शीमेल बोल के मुझे बदनाम कर रही है, ये चीज़ें ये तब कर रही थी जब इसकी मेरी सुलह थी। ये चीज़ें इसने तब से फैलाई हुई हैं फ़ील्ड में। आहिस्ता-आहिस्ता जब मेरे पास पहुँची, तो मैंने बोला मैंने इसके साथ ड्रामा ही प्ले नहीं करना, मैं लड़ना नहीं चाहती, मैं लड़ाई से भागती हूँ, मैं लड़ाई नहीं चाहती, मैं अपने बहन-भाइयों का रिज़्क कमा रही हूँ। फिर इसने लड़ाई का मौज़ू बना लिया टिकटॉक ऐप। वहाँ पे इसने गाली-गलौज और ये सारी चीज़ें जब लाइव पे आके बोली, तो वहाँ पे पूरा वर्ल्ड सुनता है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई, वो रिकॉर्डिंग आपके पास भी आई होगी। तो जब वहाँ पे इसने बोली, वहाँ पे फिर मुझसे भी जो हुआ मैंने भी बोला, बस। ये लोग हमारे मुल्क का असासा हैं। अगर इनके दरमियान ही ऐसे मामलात रहेंगे तो फिर आप खुद सोचें कि मामलात किस तरफ जा सकते हैं। फिर टिकटॉक लाइव पे पूरी दुनिया देखती है, तो लोगों ने यकीनन थू-थू भी की होगी, बुरा भला भी ठीक-ठाक कहा होगा। तो किसी बड़े को इस इंडस्ट्री में अपना किरदार अदा करना होगा, इनके मामलात हल करवाने कोई भी होंगे। हल नहीं करवाना चाहता, कोई भी उसको समझाना नहीं चाहता कि तू गलत है। तू जब किसी छोटे को तू तड़ाक करके बोलेगी तो वो तुस्सी नहीं कहेगा। जब किसी छोटे को गाली बार-बार देगी तो वो तुझे रिपीट गाली देगा। तू बड़ी है, तू ये हरकत ना करती वहाँ बैठ के तो वो लड़कियाँ, वो आर्टिस्टें भी उठ के ये हरकत ना करती। सारे तमाशा देख रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि उसको कोई समझाया जाए। और वो समझेगी भी नहीं, वो समझने वाली नस्ल ही नहीं है। अगर समझने वाली होती तो पिछले दिनों वो लड़कियों की इसने जो कुछ लड़कियां हैं मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, बरहाना वीडियो बना के तो सारा इसने स्कैंडल इसका पिछले दिनों आपने देखा था, तो वो क्यों आया? वो लड़कियां भी गलत थी, हम लड़कियां भी गलत है और मेरे साथ जो लड़कियां वो भी गलत है। अकेली फील्ड में सिर्फ ये नाचने वाली नानी जो है यही ठीक है। तो ये थी जी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो भी मामलात हैं, किसी को तो कम अज़ कम समझदारी का मुज़ाहिरा करना होगा। अब वो इस स्टेज की दुनिया में इनकी सीनियर भी हैं, इनसे पुरानी भी हैं, तो वही अगर अक्लमंदी का मुज़ाहिरा करें, छोटा समझ के चलें, अगर इनसे गलती हुई है तो माफ़ कर दें, तो ये यकीनन मामलात हल हो सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह